गालिब की दिल्ली में हम सब आप सबका खैर मकदम करते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, निजाम जंग नवाब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब उर्फ मिर्जा नौशा, शायर बाकमाल, फिक्र में बुलंद परवाजी, दिमाग में मानी आफरीनी, ख्यालों में तीखा अंदाज, लफ्जों में नई तराश, तरकीब में अनोखी रविश। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। लुत्फ़े गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं। ये गालिब के जमाने की दिल्ली है साहिबो। ये वो जमाना है कि अंग्रेज अंदरूनी खतरों से निचंत हो गए हैं। दिल्ली अंग्रेजी अमलदारी में शामिल है। मुगलों का जलाल रुखसत हो रहा है और आफताब इकबाल लबे बाम आ चुका है। मुगलिया हुकूमत अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। एक शमा है जो बुझने के लिए आखिरी सांस ले रही है। कली में बादशाह हैं लेकिन फकत नाम के, बेबस और मजबूर, फरंगी सरकार के नमक ख्वार। लाल हवेली के बाहर बादशाह का हुक्म नहीं चलता। हुकूमत कंपनी बहादुर की है। जमाना बदल रहा है, सल्तनत मिट रही है, लेकिन दिल्ली वाले नहीं बदले। खुशअतवारी और सलीका यहां का जौहर है। शायरी का घर घर चर्चा है। लोग शेर और सुखन के कदरदान हैं। उर्दू जबान तरक्की पर है। जबान की तो दिल्ली टकसाल है। साहिब कमाल से दिल्ली भरी पड़ी है। लोग खुशहाल हैं और जिंदा दिल हैं। लेकिन ये खुशहाली और जिंदा दिली जो बज़ाहिर नजर आती है, इसकी बुनियाद खोखली हो चुकी है। ये सब कुछ सही, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों के दिलों में एक जज्बा है। इन्हें फरंगियों से नफरत है। इन्हें इन विदेशियों की हर बात में एक चाल नजर आती है। दिल्ली वाले अपनी तहजीब के दिलदादा हैं। कौमी यगानिगत में तहजीब और ज़ौक़ की एकसानियत का असर है। शहर फसील के अंदर खचाखच भरा हुआ है। हर तरफ चहल पहल है। दिल्ली के हर गली कूचे और मोहल्ले में खूब रौनक है। यह दिल्ली के एक मोहल्ले का दरवाजा है। मुगलिया ढंग से बना संगीन, ऊंचा, मेहराबदार दरवाजा है। लोहे की कीले जड़े फाटक के किवाड़ हैं, हाथियों की टक्करों से न टूटे। यह दरवाजा दिन भर खुला रहता है। मोहल्ले में आर जार लगी रहती है, लेकिन रात के वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। क्या मजाल जो कोई अंदर आ सके। खबरदार, होशियार, जागते
जागते रहो। मोहल्ले के रहने वालों को चौकीदार पहचानता है। देर सवेर से आने वालों के लिए खिड़की खोल दी जाती है। मोहल्ले में शेख ब्राह्मण भी रहते हैं। मीर साहब, मुंशी जी और लाला जी की भी हवेलियां हैं। ये सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। भाई भाई की तरह सुलह व आश्ती से रहते हैं। एक दूसरे की गमी शादी और त्योहारों में बेतकल्लुफ शरीक होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहल्ले में एक मस्जिद भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और शिवाला भी। पिस्तों और बादामों मोहल्ले की भंगने हैं। ये दोनों बहनें सुबह शाम मोहल्ले में झाड़ू देती हैं। टका महीना और चूल्हे पीछे 2 रोटियां मिलती हैं। ये मोहल्ला इनकी बुजुर्गों ने खरीदा था। यहां इनके अलावा कोई और सफाई नहीं कर सकता। करीम मियां के घर वाले भी मोहल्ले के पुराने सकते हैं। करीम को पिस्तों के सताने में मजा आता है, लेकिन रोज डांट खाता है। ये पिस्तो, अरे भगवान, जरा फुर्ती से हाथ पैर चला। जा जा, ज्यादा टर मत कर, अपने काम से काम रख। ए, घूर घूर के क्या देख रिया है? अबे क्यों बिज्जू की सी आंखें चमकाता है? तुम पे हम मरते नहीं, पर मर गए इन 4 पर, नास पर, अंदाज पर, रफ्तार पर, गुफ्तार पर। अबे क्यों तेरी खाल ने पलटा खाया है? टांग बराबर लौंडा। वो झाड़ू मारूंगी कि धसकता फिरेगा। माफ कर दे पिस्तो, अब कुछ नहीं कहूंगा। चमड़े की जबान है, भूल चूक हो ही जाती है। हाय हाय। तू ऐसे मानेगा नहीं। तेरी तो रग रग में शरारत भरी है। ठहर तो सही, आज मैं अपनी बहना बादामों से तेरी शिकायत करूंगी। एक ऐसी धनासरी सुनाएगी कि याद करेगा। हाँ मियां करीम, ये क्या हो रहा है? महल्ले के लोग क्या थूकेंगे? अबे यार, तू तो बड़ा चखिया है। आहा, आज ये चांद किधर से निकला? आ यार रहमत, मैं तो तुझे याद ही कर रहा। हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं, हिचकियां तो मुझे भी आ रही थी। बहुत दिनों से तेरे कटोरों की छन नहीं सुनी थी। तूने तो यार मुशायरे में आना ही छोड़ दिया। मियां कल रात मुशायरे में मजा आ गया। अच्छा? हाँ, अमा सच पूछो तो ईमान की ये है कि अपने को तो फकीर से मिर्जा की गजलें सुनने में मजा आता है। हम भी तो सुने। पहले कान का मैल निकाल लूं, फिर सुनाऊंगा। कुएं की मेंढ पर बैठकर इत्मीनान से सुनाऊंगा। आजकल क्या हिंदू क्या मुसलमान, बल्कि फरंगीजादों में भी शायरी का शौक सरायत कर गया है। सलातीनो अम्माल, उमरा, उलमा, सिपाहो, अहले दीवान के अलावा हर तबके के पेशावरों पर शायरी का रंग चढ़ा है। सुनार, लोहार, सैकलगर, इलाका बंद, फीलबान, हज्जाम, खैयात भी, और सौदागर, महाजन, दल्लाल और बजाज भी, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है
तेरी जुल्फ के सर होने तक हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। पर तवे खुल से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक। मैं भी हूँ एक गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। मिर्जा की गजल तो खूब रही, अब मेरा शेर भी सुनिए। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। तुम शम्मे नज़ाकत हो, उड़ जाओ ना हवा में, पंखी भी तुम्हें चाहिए परवाने के पर की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा मियां रहमत, शायरी वायरी तो हो चुकी, अब तुम झटपट मेरे कानों की सफाई कर डालो। मियां रहमत दिल्ली के नामी कर्नैलियों में से हैं। कान में इतना मैल नहीं जितना ये अपनी पगड़ी में ओरसी सलाइयों से निकाल लेते हैं। अरे भाई जरा नर्म हाथों से सलाई घुमा, ये तेरी सलाई है या फिरंगी का नश्तर? फिरंगी का नश्तर? तौबा तौबा, इन अंग्रेजों के नश्तर ने तो हमारे जिस्मों को छन्नी करके रख दिया है। क्या बादशाह क्या रैयत, सबको तबाह कर डाला इन फिरंगियों ने। हाँ जहाँ सुना है ये चालाक फिरंगी जहाँ पना से कला खाली कराने की शर्तें मनवाना चाहते हैं। हाँ भाई सुना तो मैंने भी है। नए वली अहद को बादशाह नहीं सिर्फ शहजादा किया जाएगा, और लाल किले में नहीं बल्कि कुतुब साहब की एक हवेली में रहना पड़ेगा। हुजूर वालिदा तंग आ चुके हैं, बेचारे क्या करें, इसके सिवा के अपने दुख दर्द को रो लेते हैं। उनके आंसू शेर बनकर निकलते हैं। ज़फ़र अब है तुझी तक इंतज़ाम सल्तनत। ऐ ज़फ़र अब है तुझी तक इंतज़ाम सल्तनत। बाद तेरे ने वली अहदी न नाम सल्तनत। बाद तेरे ने वली अहदी न नाम सल्तनत। भाई बादशाह मजबूर सही, लेकिन दिल्ली वाले भी किसी से कमजोर नहीं है। हाँ, यहाँ एक से एक शहजोर मौजूद है। वक्त आने दीजिए, फिरंगियों के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। कुएं के पीछे मोहल्ले का अखाड़ा है, जोर आजमाई हो रही है। मोहल्ले के रहने वालों को कसरत और कुश्ती का शौक है। वर्जिश से सीने चौड़े और कमर छल्ला सी हो जाती है और पेट चपाती की माने।
ये लीजिए, लाला जी के बेटे त्रिलोक और मीर साहब के साहबजादे सिद्दीक लंगर लंगोट कसे आमने सामने आ गए। सर से सर मिला, सामने के जोर होने लगे। एक दूसरे को चित करने की कोशिश हो रही है। सिद्दीक को पंजा कशी का भी शौक है। इस फन में सिद्दीक मीर पंजा कश का शागिर्द है। त्रिलोक भी किसी से कम नहीं। बिनौट के फन में इस नौजवान का जवाब नहीं। फरंगी कमिश्नर त्रिलोक का लोहा मानता है। एक बार कमिश्नर इसके मुकाबले में तलवार लेकर आया था। जैसे ही उसने त्रिलोक पर तलवार का वार किया, त्रिलोक ने अपना रुमाल जिसके कोने में पैसा बंधा हुआ था कुछ इस खूबी से मारा कि कमिश्नर के हाथ से तलवार छूटकर छन्न से दूर जा गिरी। फरंगी अफसर मुंह देखता रह गया। अबे ओ जबर कना दिए करीम के बच्चे, अरे तुझ पे खुदा की मार मुंडी काटे। ले बेटा, अब तेरी खैर नहीं। तूने पिस्तू से नासेबा बात की थी। खैर, अब उसकी बहन बादाम तुझे कच्चा चबा जाएगी। क्यों बे सक्के की लौंडे, खबरदार जो तूने ज्यादा जीभ चलाई, हाँ गर्दन उतार लूंगी, मुंह में झाड़ू ठूस दूंगी, दुमदार तारा नजर आएगा। मीर साहब, बादामों को आपका बड़ा लिहाज है। आप उसके बुजुर्ग जो ठहरे। हाँ साहब, आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। बात ये है कि हमारे तो अब बाल पक चुके हैं और आपके अभी दांत भी नहीं टूटे। जनाब लाला जी, कोई हारे या जीते, लेकिन सच तो ये है कि आज सिद्दीक और त्रिलोक की कुश्ती में लुत्फ आ गया। सिद्दीक बेटे ने त्रिलोक को अच्छी पटखानी दी। त्रिलोक के सारे दांव पेच धरे के धरे रह गए। जी इत्तेफाक की बात है साहब, वरना आज तक तो त्रिलोक ने किसी से मार खाई नहीं। लीजिए, मुंशी जी साहब भी इधर ही आ रहे हैं। आदाबर से मुंशी जी साहब। तस्लीमात। जनाब मुंशी जी साहब, बेटे की शादी मुबारक हो। आज रात दावत में आना ना भूलिएगा। और आपका तो मीर साहब हम पर हमेशा करम रहा है। आपको सब बाल बच्चों समेत आना होगा। भाई हमारी तो आजकल 5 होगी ना। वो कैसे? लाला जी के यहाँ भी तो खुशखबरी सुनाई देने वाली है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। तेरे लोग के यहाँ आजकल में बाल बच्चा होने वाला था। लाला जी मुबारक हो। पोते के होने की पेशगी मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। आदाब बजा लाता हूँ। हो गई ना हमारी 2-2 दांत में पक्की। मुंशी जी साहब, मैं एक बात पूछनी भूल गया। क्या ये सच है कि आपके बड़े साहबजादे दिल्ली कॉलेज में दाखिल होना चाहते हैं? जी हाँ, मुकंदलाल ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला ले लिया है। वो क्यों? अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। ला हौल वला कुव्वत। हाफिज, रूमी, जामी या खुसरो के अशार छोड़कर गुलिस्तान, बोस्तान, दीवान हाफिज, यूसुफ, जुलेखा, सिकंदर नामा और शाहनामा जैसी किताबों को छोड़कर इन फिरंगियों की किताबें पढ़ेंगे? क्यों साहब, हम क्यों किसी और की नकल करें? हम पर गैर मुल्की जुबान क्यों ठूसी जाए? अंग्रेजी पढ़कर क्रिस्तान बनेगा क्या? रामचंद्र जैसे होनहार और लायक इंसान को भी इन फिरंगियों ने अपने चुंगल में फांस लिया था। रामचंद्र ने क्रिस्तान बनकर अपनी मट्टी पलीत कर दी, खानदान की नाक कटवा दी। ये मिशन स्कूल और ये दिल्ली कॉलेज खोले ही इसीलिए गए हैं कि हम अपने ईमान धर्म को छोड़कर ईसाइयत कबूल करें। जनाब मीर साहब, बात ये है कि मुकुंदलाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है। ये तो सोने पर सुहागा है। अंग्रेजी और फिर डॉक्टरी। ईसाई होने में अब क्या कसर बाकी है? जरा सोचिए, डॉक्टर चमनलाल ने भी तो अंग्रेजी और डॉक्टरी पढ़ी थी, बन गए वो भी ईसाई। जरा सोचिए मुंशी जी साहब, इल्म तिब को छोड़कर डॉक्टरी। हमारा शहर उलूम व फनून का मरकज रहा है। यहाँ की हर बात दूसरों के लिए नमूना और काबिल तकलीद रही है। हम क्यों अपने इल्म को छोड़कर दूसरों की नकल करें? बस साहब, मैं तो कहता हूँ इसमें मुंशी जी का क्या कसूर? हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ गया है। अजी, पर्दे का जिक्र आया तो एक बात याद आई। फिरंगियों की ये भी चाल है कि हिंदुस्तान की औरतें पर्दे से बाहर आ जाएं। बस अब क्या है, अब तो हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। ओहो,
बातों में इतना वक्त निकल गया। सुना है पंडित शंभूनाथ जी के बेटे की तबीयत कुछ नासाज है। जी हाँ, मैं उन्हीं की तरफ जा रहा था। हकीम साहब तशरीफ लाने वाले हैं। कौन? हकीम महमूद खां साहब? जी, वो देखिए, हकीम साहब हवादार में तशरीफ ला रहे हैं। हकीम हाजिक, तबीब कामिल, तिब्बे यूनानी का नाखुदा, शरीफ खानियों के घराने का रोशन चराग, शराफत का पुतला, नजाबत का मुजस्समा, खूबियों की जिंदा मिसाल, फक्र शहर, फरखंदा क़िसाल, नीम जानों का मसीहा और गरीबों का तबीब, खुद हकीमों का मालिज और तबीबों का तबीब। पैसे सवैया हो गई मटर, ताजी मटर है भरवा मटर, जमुना पार की ले लो मटर। दिल्ली में शाहजहां के जमाने से दस्तूर चला आता है कि रोजमर्रा गली गली और कूचे कूचे फेरी वाले आवाज लगाकर सौदा बेचते हैं। असल में पर्दा नशीन खवातीन की आसाइश बादशाह को मंजूर थी कि जिसका जी चाहे अपनी देहड़ी पर जरूरत की चीज ले ले। सस्ता समा है, पैसे के 25 कंडे, 100 कौड़ियां हैं। कौड़ियों, गंडों, अद्दी और दमड़ियों में चीजें बिकती हैं। रुपए का 40 सेर गेहूं और घी रुपए का 4 सेर है। उदय उदय हरी छतरियों वाले, ढेकलों के पाले, तेरी भाड़ में भुलभुलाया, चने की दाल में घुला, दोई घड़ी का टोड़ा, अज लेना जी मारू है। आओ मियाँ शेर में सवासी ना तोला है, क्या हरे क्या फले वे। आओ मियाँ शेर में सवासी ना तोला है, क्या हरे क्या फले वे। चने मुरमुरे गरमा गरम, चने परमल गरमा गरम। ए राम भजन, 2 कौड़ी के चने देना। दिल्ली वालों और किले वालों को भी चना बहुत मरगूब है। चना खाया भी जाता है और सोंदे सोंदे भाड़ के भुने चनों को जुकाम के इलाज में सूंघा भी जाता है। हजरत जहांपनाह को भी रोज सवेरे तिलाई तश्तरी में छिलकों समेत 2 तोले चने पेश किए जाते हैं। चाट लो दौलत को, दौलत की चाट दौलत को। आहा, मजा आ गया, क्या खूब है। दूध के झागों की जमी, पिस्तों की आव वाली चाट खाने में लुत्फ आ गया। मुझे तो मट कहने की तह में जमी खुरचन खाने में मजा आता है। ए कुलिया, मुझे भी देना। मैं पहले लूंगा, मैं को भी देना। चारपाई बुला लो। चारपाई। अलग नाम साइका, और अलग निरंजन, जय गोरखनाथ, बम बम महेश, काठो कलेश, भेजो माई चुटकी। जय जयकार रहे, बम बम महेश, काठो कलेश। तो भाई, क्या खबर लाए? सब लाल हो जाएगा हाफिज जी, सब लाल हो जाएगा। कमल का फूल फौजों में और चपातियां गांव-गांव में बांटी जा रही हैं। मौलवी अहमद शाह को हमारा पैगाम पहुंचा दिया? जी हाँ, वो दिल्ली आने वाले हैं, आपसे मिलेंगे। या इलाही, इन फिरंगियों को जल्द मुल्क से निकाल। गांव के लोग बेचारे इन फिरंगियों के हथकंडों से तंग आ चुके हैं। जो लगान नहीं दे सकता, उनकी जमीन छीनकर महाजनों को दी जा रही है। गरीब गांव वालों से बेगार ली जा रही है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फिक्र न करो भाई, वो दिन दूर नहीं जब इन फिरंगियों को 7 समंदर पार वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, सलाम, मकतब का वक्त हो रहा है। अलग नाम साइका, बोल अलग निरंजन, जय गोरखनाथ, बम बम महेश। तो बोलो, कौन शुरू करेगा पहले? हम शुरू करेंगे, मैं शुरू करूंगा। अच्छा, तू ही पढ़। सालिद बाली टिल्डा ना। चुप है ना, तू पढ़ मोहन।
खालिक बारी सिरजनहार वाहिद एक विदा करता रसूल पैगंबर जान बसीट यार दोस्त बोली जाईट। बस भाई ठीक है। हाँ भाई शौकत, अब तू सुना। वही ब्या आओ नशीं बैठ, बया आओ नशी बैठ, बेरोजा बिम्बी देख बिदे दे बखुर खा बेचा पीस बकुश की बचा। शाबाश। क्यों रे मोहन, आज दूध नहीं लाया? लाया तो था, रास्ते में गिर गया। फिर झूठ बोला? नहीं जी, मैं सच कहता हूँ। जा रे भाओ, कान पकड़ वहां जाकर मुखा बन। आधा वर्ष करता हूँ हाफिज जी। आहा, मौलाना साहब आप कब तशरीफ लाए? आइए आइए। हाफिज जी। चुप आगती के बच्चे। क्या किया है इस लड़के ने? मोहन है ना इसका नाम? क्यों बेटा, तू लाला जी का बेटा है? बिल्कुल काबिल है ये, कुछ नहीं याद करता। नहीं नहीं, ये तो बड़ा होशियार है। क्यों बेटा, मिर्जा गालिब की कोई चीज याद है तुम्हें? जी हाँ, सुनाओ मौलाना साहब सुनाओ, वही पतंग वाले बन। जरूर सुनाओ। सुना बेटा सुना। सुना मिर्जा ने क्या कहा था? एक दिन मिसले पतंगे कागजी लेके दिल से रिश्ताए आजादगी, खुद ब खुद कुछ हमसे कन्याने लगा, इस कदर बिगड़ा कि सर खाने लगा। मैं कहा ए दिल हवाए दिल बरा, बस कि तेरे हक में रहती है जियां, गोरे पिंडे पे न कर इनके नजर, खींच लेते हैं ये डोरे डालकर। शाबाश बेटा शाबाश, बड़ी लंबी नज्म है। इसके तो और भी बहुत से बंद हैं। ये जो महफिल में बढ़ाते हैं तुझे, फूल मत इस पर उड़ाते हैं तुझे। हाँ तो हाफिज जी, बंदा इसलिए हाजिर हुआ था कि आज रात करीम खां गुल शहीद के मजार पर कव्वालियां होंगी और रक्स भी होगा। हम भी कव्वाली सुनेंगे मौलाना साहब, हमें भी ले चलिए अपने साथ। शौकत, तुम हमारी बातों में दखल देने वाले कौन? जाओ उधर बैठो। हाफिज साहब, शौकत अब बच्चा नहीं रहा, इसे भी मालूम होना चाहिए गुल शहीद कौन था। हाँ हाफिज जी बताइए ना, गुल शहीद कौन था? एक मर्द मुजाहिद, हिम्मत और हौसले वाला, जिसके कदम फांसी के तख्ते पर भी नहीं डगमगाए। उसका नाम था करीम खां, जिसने अय्याश और गुंडे फरेजर को गोली का निशाना बनाया था, जो रात बेरात अड्डों कोठों कंजरियों नटनियों और खानगियों में खराब और खस्ता हालात में फिरा करता था, जिसने बहुत से शरीफ आदमी की बहु बेटियां उड़ाई थी। हाँ हाँ याद आया, वही बदमाश फ्रेजर जिसने सरू नाम की जाटनी को भगाया था। हमारे चचा जान को उस वाक़े का गीत भी याद है। सुनाओ मौलाना साहब सुनाओ। सुना बेटा सुना। धुर कलकत्ते से चला फिर रंजन, पांचों पीर मनाए अल्लाह जाने रे, पांचों पीर मनाए। 5 मकाम दिल्ली के नवेरे, छठा गुहाना गांव अल्लाह जाने रे, छठा गुहाना गांव। 5 सवार छठा रे फिर रंजन, सरवन ढूंढन जाए अल्लाह जाने रे, सरवन ढूंढन जाए। जो कोई सरवन का भेद बताए, हाथी दूंगा इनाम अल्लाह जाने रे, हाथी दूंगा इनाम। शाबाश बेटा शाबाश। दिल्ली वालों को नवाब शमसुद्दीन से बेहद अकीदत हो गई थी। अंग्रेज करीम खां को जलाकर खाक कर देना चाहते थे कि हवा में उसकी खाक उड़ा दी जाए। अगर फिरंगी ऐसा करते तो कयामत बर्पा हो जाती। अच्छा हाफिज जी, खुदा हाफिज। मगर हाँ, शाम को गुल शहीद के मजार पर आना ना भूलिए। कहाँ तशरीफ ले जाइएगा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही मौलवी साहब की दुकान। मौलवी साहब से अखबारात की खबरें सुनने में और बिहारी लाल मुश्ताक से मिर्जा के लतीफे सुनने में बड़ा लुत्फ आता है। कोई नई ताजा खबर हो तो हमें भी बताइए। आदाब। आदाब। अच्छा बच्चों, आज का पहाड़ सुनाओ। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 तिया 40। वर्कसाजी दिल्ली की पुरानी कारीगरी है। दिल्ली के कारीगर या कारिंदे करखनदार कहलाते हैं। इनकी बोली निराली, इनकी अदाएं अनोखी होती हैं।
शम्मू बख्साज और कालिया कारचोब जिगरी यार हैं। अबे ओबे फुटबॉल, ओबे काल्टी, चोट सवाल, कहीं टाट पर हथौड़ा ना धर दूं, फूट सी खिल जाएगी, फूट सी। हाँ, तू पहले अपने पेट का पिट्टन तो पीट ले। अरे तू भी किसी काल की पैदाइश है यार तू तो यूं ही अकड़ रही है, मैं तो तेरे से एक बात दरियाफत कर रहा था। ये लकड़ी का दसपना सा क्या है? वही इलम दरियाव है, ये चीप है बेटा, चीप। ये लकड़ी की दो चिपटियां है ना, इसमें वर्कों की गड्डी पकड़ते हैं तो बेटा वर्क मचलते नहीं। अच्छा बेटा सुन लिया, चुप हो जा। हाजी जी आ रहे। हाजी जी सलाम। सलाम सलाम। कहो भाई शम्मू, अच्छे तो हो? वाह वाह मियाँ कालिया, तुम भी यहाँ विराजमान हो। हाजी जी मौलवी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, उन्हीं की दुकान पर जा रहा हूँ। हाँ, बिहारी लाल साहब मुश्ताक भी हैं और हाफिज जी भी। आदाब, हमारी भी आदाब कबूल हो। आइए हाजी जी साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, बस आप ही का इंतजार था। हम भी तो देखे क्या लिखा है असदुल अखबार में। मुश्ताक साहब, आप हंसे क्यों जा रहे हैं? हाजी साहब, विलायत की ये खबर यहाँ के अखबार में छपी है, उसे पढ़कर इन गोरों की बेवकूफी पर हंसी आ गई। अच्छा, बिहारी लाल जी हमें भी तो सुनाइए। गुब्बारे की खबर है कि किसी अंग्रेज फौजी ने एक बड़ा गुब्बारा बनाकर अपने घोड़े से उसको बांधा और घोड़े पर सवार होकर आसमान की तरफ उड़ा और एक लम्हे में नजर से गायब हो गया और 5 घड़ी तक गायब रहा। जब घोड़े के तड़पने से या किसी और वजह से गुब्बारा फट गया तो वो जमीन पर उतरा। घोड़ा गुब्बारे से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़ा और वो फौजी वैसे ही गुब्बारे में उलझा रहा। गुब्बारा जब घोड़े के गिर पड़ने से हल्का हुआ तो फिर आसमान पर चढ़ा और फौजी को ले उड़ा। वाह 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 वाह, क्या बेपर की उड़ाई है। अजी सुनिए तो सही, आगे क्या हुआ? हाँ साहब, तो दूसरे दिन 6 मील के फासले पर खेत वालों ने फौजी की लाश पड़ी देखी। कुत्तों और दरिंदों ने उसका मुंह नोच खाया था और 8 मील के फासले पर गुब्बारा भी पड़ा था। अखबार लिखता है कि कई बार इसी तरह अंग्रेजों की जान तलफ हुई है। अलिफ लाला की कहानी है साहब, क्या खूब गढ़ी है। एक और खबर सुनिए, अजीब और गरीब खबर। एक ऐसा पंखा इजाद हुआ है जो बगैर आदमी खुद ब खुद खींचता है। जब चाहो चला दो, जब चाहो बंद कर दो। या जाने दो, ये सब इन अंग्रेजों की मनगढ़ंत है। जिन भूत परियों के किस्से पढ़ लो या इनके किस्से सुन लो, एक ही बात है। अच्छा साहब, छोड़िए इन किस्से कहानियों को, सुनाइए मिर्जा असदुल्ला के क्या हालचाल है आजकल? वही फाका मस्ती और जिंदा दिली। मिर्जा गालिब में जिंदा दिली कूट कूट कर भरी हुई है। हुसैन अली खां, आरिफ का छोटा बेटा, एक दिन खेलता खेलता आया कि दादा जान मिठाई मंगा दो। आपने फरमाया कि पैसे नहीं। वो संदूकचा खोलकर इधर उधर से पैसे टटोलने लगा। आपने फरमाया, दिरमो दाम अपने पास कहां? दिरमो दाम अपने पास कहां? दिरमो दाम अपने पास कहां? चील के घोंसले में मांस कहां? सुभान अल्लाह। क्यों साहब, मिर्जा के कर्जख्वाहों ने अदालत में नालिश कर दी थी, वो क्या हुआ? जी हाँ, नालिश कर दी थी। मिर्जा बहुत कर्जदार हो गए थे। मुफ्ती सदरुद्दीन की अदालत में जिस वक्त पेशी में गए, ये शेर पढ़ा, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। शेर सुनकर मुफ्ती साहब ने क्या हुक्म सादिर फरमाया? मुफ्ती साहब शेर सुनकर फड़क गए, मगर मिर्जा साहब के खिलाफ डिग्री भी दे दी और मुद्दई कर्ज खा को अपनी जेब से मिर्जा का कर्जा भी अदा कर दिया। जनाब मौलवी साहब, आपने मिर्जा गालिब का वो लतीफा भी सुना है? कौन सा? किसी महफिल शेर सुखन में मिर्जा गालिब मीर तकी मीर के अंदाज कलाम की तारीफ कर रहे थे और उस्ताद ज़ौक़ मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के तर्ज बयान की। मिर्जा गालिब ने उस्ताद ज़ौक़ से कहा, हम तो आपको मीर ही समझते थे, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदा ही है। दर्द मिन्नत कशे दवा न
हुआ, मैं न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ। भाई अल्लाह, सुनिए हाजी जी, आहा साई आ गया। कैसा खुश आवाज है और जमजमा परदास भी। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ, एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ। है खबर गर्म, है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की। आज ही घर में बोरिया न हुआ, आज ही घर में बोरिया न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, बंदगी में मेरा भला न हुआ। कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ, आज गालिब गजल सराना हुआ, आज गालिब गजल सराना हुआ। अल्लाह दिला दे, बंदा दे मुराद पावे। खैर हो, हवेलियां आबाद रहें, दुआएं देंगे साईं बाबा। ला बाबा, कुछ राह खुदा दे जा, भला कर भला होगा। खुशी की घड़ी है, लाला जी के यहाँ पोता हुआ है, घर में मेहमानों की चहल पहल है, वो रौल चौल है कि छतें उड़ी जाती हैं, मुबारक सलामत का शोर मचा है। जवाब दीजो।
बाबूजी नेक दिलवाओ। आज अच्छा की बेर, काई की बेर, सर्दियों से कम नहीं लूंगी। यारा भी लूंगी। लीजिए, ये जन्नत की चिड़िया भी आ पहुंची। हिजड़े अपने आप को जन्नत की चिड़िया कहते हैं। शहर के किसी कोने में बाल बच्चा हो, इन्हें झट खबर पहुंच जाती है। आन की आन में आ धमकते हैं। डोली उतरवा लो। अम्मा अम्मा, नवाब साहब की बेगम आई है। अरे बीबू, जाना तू जाना, एक जोड़ी में जा। बेगम साहिबा को लाकर रानी साहिबा और अपनी ताई के पास मसनद पर बैठा। जा जा, मैं अभी आई। अच्छा अम्मा, देख तो कहाँ भागी जा रही है। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना आने पाए। वाह वाह, क्या चांद सा मुखड़ा है बेगम साहिबा का। गोरा रंग, मोती की आपका, कद नतरा, दिल गदरा, पेशानी मेहराबदार, दहन बस्ता, होठ पतले, बत्तीसी चमकदार, कमर पतली। हाय हाय बेचारी बेगम साहिबा, क्या जमाना था, क्या ठाठ थे इनके। क्यों, क्या बात हो गई अब? जागीर जब्त कर ली मुए फिरंगियों ने। नवाब अब्दुर्रहमान खां की बहुत बेइज्जती की गई। आदाब बड़ी बहू, पोते की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आदाब बेगम साहिबा, आइए आइए आइए, इधर तशरीफ लाइए ना। हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जी क्या बताऊं, डंका बेगम ने याद फरमाया था, लाल कुएं उनकी हवेली में चली गई। डंका बेगम? बेगम जीनत महल साहिबा डंका महल कहलाने लगी हैं। पल्ले से अपनी हवेली को जाती हैं तो सवारी के साथ डंका बजता है। चकीले आलू कचालू की बाजी मटर में। नानी के नवासे खून के प्यासे लगा दिए हैं शरबत को। आदाब दीवान साहब, आदाब। आदाब मिसर साहब, आदाब। क्यों बेटा मोहन, लाला जी कहाँ हैं? मीर साहब के दीवान खाने में बैठे हैं, चौसर और गंजफा खेल रहे हैं, शतरंज खेली जा रही है। आइए मिर्जा साहब। चलिए दीवान साहब। ये मीर साहब का दीवान खाना है। सफेद दूध या चांदनी बिछी है। चांदनी के चारों कोनों पर लोहे और संगमरमर के गुंबदनुमा मीर फर्श रखे हैं। चांदनी पर ईरानी कालीन बिछे हैं और रेशमी और कारचोबी काम किए गांव तकियों का हाशिया बना है। सदर नशीन के नीचे ऊपर की तरफ एक कालीन मसनद की तरह बिछा है। दीवार के सहारे कमर लगाने और जानो टिकाने के लिए मसनद तकिए, उगालदान, पानदान, शमादान करीने से लगे हैं। मसनद के ऊपर दीवार में एक बहुत बड़ा ताक बना है जिसमें आईना लगा है। ताक के हाशिए पर उभरवा गुलबूटे बने हैं। दीवान खाने की दीवारों पर शीशे जड़े चौकटों में खुशखत कतात लटक रहे हैं।
दीवान खाने की छत में लकड़ी की कड़ियों के नीचे उजली सफेद छतगीरी खींची हुई है, जिसके चारों तरफ चुन्नट दी हुई झालर लटक रही है। छत में फानूस, झाड़ और हांडी आवेजा है। वही वाह 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 वाह। हुक्का जो है हुजूर मुअल्ला के हाथ में गोया के कहकशा है सुरैया के हाथ में। आदाब आदाब के सर। लीजिए हजरत मिर्जा साहिब, चिकनी डली मुलायजा फरमाइए। हाँ मियाँ, इस वक्त चिकनी डली पेश करके मिर्जा गालिब की याद दिला दी है जो साहिब के कफे दस्त पे ये चिकनी डली जेब देता है इसे जिस कदर अच्छा कहिए। बचिए शेख साहब, बचिए वजीर, बचिए। अरे ये किस तरह ये बात। मीर साहब किबला, लाल किले में मुशायरा था, आप तशरीफ ले गए थे? जी हाँ, बंदा भी हाजिर हुआ था, बड़ा लुत्फ आया। हकीम आगा जान ऐश उस्ताद ज़ौक़ के करीब बैठे थे। उन्होंने अपनी गजल में एक शेर पढ़ा, ऐ शम्मा सुबह होती है रोती है किस लिए, थोड़ी सी रह गई है इसे भी गुजार दे। हकीम साहब के बाद उस्ताद के आगे शम्मा आई, उन्होंने पढ़ा, वल्लाह एक मंजिल तक दोनों साहिब फिक्र किस अंदाज से पहुंचे। ऐ शम्मा तेरी उम्र तबी है एक रात, रोकर गुजार या इसे हंसकर गुजार दे। जनाब मिर्जा साहब थोड़ी देर बाद मजलिस में साहिब आलम तशरीफ लाए और आहिस्ता से बादशाह सलामत से कुछ कहा और रुखसत होने लगे। हुजूर जहां पनाह ने फरमाया, साहिब आलम इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ जाना क्या था। साहिब आलम की जबान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। जिल्ले सुबहानी ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया कि उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। उस्ताद ज़ौक़ ने बेतवक्कुफ अर्ज की कि हुजूर लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिर्जा साहब, हकीम मोमिन खां मोमिन के कलाम में भी जादू है, जादू। कल जो गजल पढ़ी उसका जवाब नहीं। मिर्जा गालिब तो फरमाने लगे कि भाई मोमिन खां, वल्लाह क्या शेर पढ़ा है, बस ये शेर मुझे दे दो और मेरा सारा दीवान ले लो। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जा साहब ने एक नई गजल पढ़ी जिसका मतलब है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। गजल बेहद पसंद की गई, वाह वाह के शोर से दीवाने आम के दरो दीवार गूंज उठे। लेकिन जब मिर्जा साहब ने गजल का ये मक्ता पढ़ा, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। वाह वाह। तो जिल्ले सुबहानी ने फरमाया, भाई हम तो उस वक्त भी वली नहीं समझते। मिर्जा साहब ने क्या फरमाया? मिर्जा साहब ने हाथ बांधकर बेसाख्ता अर्ज की कि हुजूर तो अब भी मुझे ऐसा ही समझते हैं, मगर इजहार इसलिए नहीं फरमाते कि मैं अपनी वलायत पर कहीं मगरूर न हो जाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ लीजिए, बातों बातों में कितना वक्त हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो गया है, तशरीफ ले चलिए शेख साहब। आप तशरीफ रखिए, हम अभी आते हैं। क्यों दीवान जी, लगे हाथों एक बाजी आपसे भी हो जाए। अरे भाई, शतरंज तो काट का हलवा है, इसमें उलझे तो सारी सुध-बुध भूल जाएंगे। कहिए, जच्चा बच्चा राजी खुशी है? जी हाँ। ऐसे लोग की बहू अच्छी है? जी हाँ, परमात्मा की कृपा है, दोनों ठीक हैं। हाँ, अच्छा तो हो जाए एक बाजी है। हाँ। मीर साहिब, जनाब मीर साहिब तशरीफ रखते हैं। कौन है भाई? मैं था जी बहराम, आगा साहब का मुलाजिम। अंदर आ जाओ भाई।
जनाब लाला जी साहब, दीवान साहब गजब हो गया, सितम हो गया, आगा साहब मुसीबत में मुब्तला हो गए। अम्मा क्या कह रहे हो बैराम? चांदनी चौक की कोतवाली का कोतवाल आगा साहब को गिरफ्तार करना चाहता है। गिरफ्तार आगा साहब को? भाई क्यों? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कोई वजह भी तो हो, शरीफ आदमियों पर क्यों हाथ डालना चाहता है? कुछ दिन हुए आगा साहब की चोरी हो गई थी। हाँ हाँ मालूम है। फिर आगा साहब ने थाने में रपट लिखवा दी। ठीक ही तो किया। बस इसी बात से कोतवाल नाराज है। कोतवाल कहता है कि आगा साहब ने खुद नकब की है, इसी वजह से वही काबिले चालान और सजा है। मियां बैराम, ये बात कुछ समझ में नहीं आई हमारे यहाँ। साहब जल्दी कीजिए, मेहरबानी करके कोतवाली चलिए, नहीं तो आगा साहब को जेल की कोठरी में ठूस दिया जाएगा। अच्छी उसकी ये मजाल, कोतवाल का बच्चा औंधी मत का। अरे कोतवाल की अकल के खाने में उल्लू ने अंडे बच्चे दिए हैं। जनाब लाला जी साहब, इन फिरंगियों का कोई इंतजाम अच्छा नहीं। अच्छा लाला जी साहब, आप तशरीफ ले चलिए। मिर्जा साहब, मीर साहब और शेख साहब को भी साथ ले लिया जाए, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं। चलिए तशरीफ ले चलिए। चलिए। भर दे मियाँ के मटकों में भर दे, सबील के मटकों में भर दे, प्यासे पियेंगे दुआ देंगे, भर दे मियाँ के मटकों में भर दे। भरे मशक भरे मुराद, भर दे मियाँ के मटकों में भर दे। आओ मियाँ, आबे हयात पिलाऊं? नई सोच निकली है, आबे हयात का मजा है। हाँ मैं पान का व्यापारी, ये पान है सरकारी, इसको खाते हैं दरबारी, इसको खाते हैं दरबारी। हरा हरा पान है, लाल लाल शान है, हरा हरा पान है, लाल लाल शान है, बदक्षा की दुकान है। ये पान है, ये पान है, खा लो मेरा बीड़ा, ये पान है, ये पान है, खा लो मेरा बीड़ा। ये बीड़ा है पान का बढ़िया दुकान का, ये बीड़ा है पान का बढ़िया दुकान का। जुदाई की रात में साथ रहता है, मिलाप में मजा दिखाता है, हरियाला है, मतवाला है, अच्छे जोबन वाला है मेरे पान का ये बीड़ा। कुंदन को शर्माता है, जोबन को चमकाता है, अच्छे मुंह सुहाता है, होठों आग बरसाता है। ले लो ले लो ले लो गोरी के लिए गिल्लौरी, ले लो पान की गिल्लौरी। मिर्जा साहब चलिएगा, कोतवाल से मेरी जान पहचान है, मैं सब सुलट लूंगा। जरा ख्याल रखिएगा, आदमी खराब है, सुना है बड़ा रिश्वतखोर है। मैं जानता हूँ। और हाँ, मुंशी जी के यहाँ वक्त पर पहुंचना है, अभी थोड़ी देर में सब काम शुरू हो जाएगा। कंठा मोतिया का फूल है गुजराती मोतियाई की, कंठा मोतिया का फूल है गुजराती मोतियाई की, फूल है गुजराती मोतियाई के। ले लीजिए, बाई साहबा भी तशरीफ ले आई। तीखी चितवन बाकी अदा एक निगाहे फितना साज डालती देहड़े में दाखिल हो रही हैं। नाम है मुश्तरी बाई, साथ जोहरा जान भी है, दिल्ली की नामी तवाइफों में है। झरोकों से फरमाइश आई है, पहले एक सेहरा सुनाइए। मुंशी जी की बहू वजीर है, हुजूर जहांपनाह के लाडले बेटे जवाब बख्त की शादी के मौके पर मिर्जा गालिब का लिखा सेहरा अगर याद हो तो सुनाइए। मुंशी जी का छोटा बेटा घनश्याम भी जीनत महल के जवाब बख्त की तरह मां का लाडला है। खुश हो गए बख्त के है आज तेरे सर सेहरा, खुश हो गए बख्त के है आज तेरे सर सेहरा। बांध शहजाद जवां बख्त के सर पर सेहरा, बांध शहजाद जवां
मुकुड़े से भला लगता है तेरे हुस्न दिल अफरोज का जेवर सेहरा है तेरे हुस्न दिल अफरोज का जेवर सेहरा खुशो ऐबा नाव भर कर पिरोए गए होंगे मोती नाव भर कर पिरोए गए होंगे मोती वरना क्यों लाए हैं कश्ती में लगा कर सेहरा वरना क्यों लाए हैं कश्ती में लगा कर सेहरा पूछो ऐ बात हम सुखन फहम है गालिब के तरफदार नहीं हम सुखन फहम है गालिब के तरफदार नहीं देखें इस शहर से कह दे कोई बेहतर सेहरा देखें इस शहर से कह दे कोई बेहतर सेहरा खुशो ऐ बात कह आज तेरे सर सेहरा बांध शहजाद जवां पख्त के सर पर सेहरा वाह वाह क्या खूब सेरा गाया है क्या अदायगी है ये बहू जी की तरफ से अशरफियों की थैली हाजिर है क़िबला सुनिए ये आपसे मुखातिब हैं कहते हो न देंगे हम दिल नगर पड़ा आया कहते हो न देंगे हम दिल नगर पड़ा आया दिल वहाँ के कीजिए हमने
मुश्तरी भाई सब जोहरा जान का नाच देखने के मुंतजिर हैं। दिल्ली वाले ऐशो इशरत की महफिलों में सरशार हैं। शराब व नाप के दौर चल रही हैं। याराने जिंदा दिल मौसीकी और रक्स के दिलदादा हैं। वारफ्तगी शौक में मजहबी रसूम, मौसमी त्योहारों और शादी गमी को तकरीबात के बहाने बना लिए हैं। दिल्ली वालों के अखलाक, वजादारी, मेहमान नवाजी और बर्ताव में जरा फर्क नहीं आया है। इनका सब कुछ लुट चुका है, बस मोहब्बत और मुरव्वत बाकी रह गई है। सियासी बिसात बरहम हो चुकी है। मुगलिया हुकूमत दम तोड़ रही है। हर तरफ फरंगियों का जाल फैला है। लेकिन फौजों और आम लोगों में एक अजीब सी बेचैनी है। सीनों में एक दबी दबी सी आग है। ये ज्वालामुखी बनकर किसी वक्त फट सकती है। कौन जाने कल क्या होने वाला है। दाम हर मौज में है, हल्क़े सदका में निहंग। देखे क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक।